दोस्तों बिहार डीएलएड का जो है प्रथम चयन सूची यानी प्रथम मेरिट लिस्ट जो है जारी कर दिया गया। अगर आप काउंसलिंग के लिए फॉर्म फिल किए थे तो आप अपना जो है कॉलेज अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं और अपना जो है कॉलेज में जाके नामांकन ले सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि नया नोटिस भी यहाँ पे जारी हुआ है और यहाँ पे आप अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ लिख के लॉगिन करेंगे तो आपका डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पे जब लॉगिन करेंगे ना तो मोबाइल पे एक ओटीपी भी जाएगा, ओटीपी को वेरीफाई करेंगे, उसकी वजह से डैशबोर्ड आपका आ जाएगा। उस डैशबोर्ड पे आपका शो कर देगा कि आपका कॉलेज जो है अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ। अगर आपका कॉलेज अलॉट हुआ है तो आप वहाँ पे कॉलेज का नाम देख पाएंगे और वहाँ का कॉलेज का एड्रेस देख पाएंगे और वहाँ जाके आपको एडमिशन लेना होता है। अगर हम बात करें नोटिफिकेशन की तो ये नोटिफिकेशन है, इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो नामांकन होने वाला है वो आपका जो है 18 जुलाई से 23 जुलाई तक होगा। जिनका भी प्रथम चयन सूची में नाम आया हुआ है वो जो है 18 से 23 जुलाई तक यहाँ पे नामांकन लेंगे और यहाँ पे विद्यार्थी द्वारा नामांकन के पश्चात स्लाइड अप की प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन की अवधि जो है 18 जुलाई से 23 जुलाई तक यहाँ पे रहने वाली है। मान लीजिए आपका जो है 18 से 23 के बीच में जो है नामांकन नहीं लिए और आपका मेरिट लिस्ट पे नाम आया हुआ है तो फिर आपका अभ्यर्थित्व को रद्द कर दिया जाएगा। तो ये भूल के भी गलती मत करिएगा कि आपका प्रथम चयन सूची में नाम आया है और आपने एडमिशन नहीं लिया। अगर आप एडमिशन नहीं लेंगे ना तो फाइनली खत्म हो जाएगा आपका अभ्यर्थित्व। तो ये विशेष ध्यान देना है। जिनका भी यहाँ पे चयन सूची में नाम आ गया है वो तुरंत जाके जो है उस कॉलेज में एडमिशन लेंगे और कॉलेज में एडमिशन ले लेने के बाद एक स्लाइड अप प्रक्रिया होती है। जब आप एडमिशन ले लेंगे ना तो कॉलेज वाला ऑनलाइन आपका अपडेट कर देगा कि हाँ ये बच्चा एडमिशन ले चुका है। फिर आप जो है 18 से लेकर 23 तक जो है स्लाइड अप की प्रक्रिया कर सकते हैं और उसके बाद से जब सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा ना तो उसमें आप देख पाएंगे कि आपका दूसरा कॉलेज कौन सा मिला है। तो इस तरह से स्लाइड अप होता है। अब यहाँ लिखा हुआ है कि प्रशिक्षण संस्था द्वारा पोर्टल पर लॉगिन कर अंतिम रूप से सीट अपडेशन किया जाना है 24 जुलाई तक कि कितना सीट अभी बचा हुआ है, क्योंकि 18 से 23 तक जिनका भी प्रथम चयन सूची में नाम आया है वो तो अपना एडमिशन लेंगे और उसके बाद जो है ये क्या करेंगे 24 जुलाई तक वो लोग जो है अपडेट करेंगे और फिर जो है यहाँ पर लिखा जिस विद्यार्थी का चयन प्रथम चयन सूची में कहीं भी नहीं होता है उसके लिए नए विकल्प भरने अथवा विकल्प में परिवर्तन करने की अवधि 25 जुलाई से 26 जुलाई तक यहाँ पे आपके चलने वाली है। मान लीजिए बहुत से ऐसे बच्चे जिनका प्रथम चयन सूची में नाम नहीं आया तो वो क्या करेंगे ना 25 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक कॉलेज का विकल्प में बदलाव करेंगे और उनका जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम आने का पूरा चांसेस रहता है। तो ये इसका नियम होता है, रूल होता है। मैं बताता हूँ कैसे आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करेंगे रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ करके तो ओटीपी जाएगा, ओटीपी लिखेंगे, वेरीफाई करेंगे, आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। जिससे आपका डैशबोर्ड ओपन होता है फ्रेंड्स, आप नीचे आते हैं, आपने जो भी कॉलेज चॉइस किया होता है वो आपका यहाँ पे शो होता है। आपका नीचे में यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी ये सब आपका शो होता है। यहाँ पे जिनका नहीं आया होता है कट ऑफ लिस्ट में नाम, उनको यहाँ पे लिखा रहता है प्रथम चयन सूची में आपको सीट आवंटित नहीं हुआ है। साफ लिखा है दिनांक इतना से इतना के मध्य आप द्वितीय चरण में सीट आवंटन की संभावना के आलोक में संस्थानों के विकल्पों को परिवर्तन कर सकते हैं अथवा नया विकल्प जोड़ सकते हैं। तो जो भी बच्चे का यहाँ पे लिस्ट में नाम नहीं आया हुआ है उनको इस प्रकार से लिखा रहेगा और उनको बताया जाएगा कि 25 जुलाई से 26 जुलाई तक आप लॉगिन करके कॉलेज का जो विकल्प है उसमें आप बदलाव ये जो है कर सकते हैं और नया विकल्प आप दे सकते हैं। तो ये आपको करना होगा। अब देखिए जिनका प्रथम चयन सूची में नाम आएगा उनका इस प्रकार से शो होता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो व्यू अलॉटमेंट लेटर का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करेंगे ना तो आपका अलॉटमेंट लेटर जो है आ जाएगा। अलॉटमेंट लेटर क्या होता है तो ये आपको कॉलेज में लेकर जाना होता है कि सर ये देखिए मेरा जो है अलॉटमेंट लेटर आपके कॉलेज में के लिए आया हुआ है, मेरा एडमिशन के लिए अलॉटमेंट लेटर हुआ है, आप मेरा दाखिला लीजिए। तो अलॉटमेंट लेटर को आप प्रिंट करेंगे और बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स ले जाके उस विद्यालय में नामांकन लेंगे। 18 तारीख से लेकर 24 तारीख के बीच आपको नामांकन लेना है। 25 तारीख को जो है क्या होगा आपका जो है कॉलेज का अपडेट करेगा कितना सीट खाली रह गया है, कितना सीट बाकी है। उसके बाद से सेकेंड मेरिट लिस्ट आपका जारी होगा। तो जब एडमिशन कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद सेकेंड मेरिट लिस्ट हमारा जो है जारी होगा। तो इसका भी डेट नहीं आएगा कि कब सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा, लेकिन हाँ जैसे एडमिशन प्रथम चयन सूची में जिनका भी नाम आया उनका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट बिहार बोर्ड एक नोटिस जारी करके बताएगा कि आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट आ गया है। अब देखिए ये है आपका अलॉटमेंट लेटर। जब आप व्यू अलॉटमेंट लेटर पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा। यहाँ पे आपकी सारी जानकारी शो होती है, यहाँ पे आपका फोटो वगैरह शो होता है। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है सारी चीज़ों को आप यहाँ पे चेक करेंगे। यहाँ पे आपका संस्था का नाम और कोड दिया कि कहाँ पे आपको जाके एडमिशन लेना है। यहाँ पे आवंटित संस्था के संतुष्ट रहने की
मतलब स्थिति में नामांकन की प्रक्रिया और आवंटित संस्था में असंतुष्ट रहने की स्थिति में नामांकन की स्लाइड अप की प्रक्रिया। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि हम इस विद्यालय से संतुष्ट नहीं है, मेरा अच्छा मार्क्स आया हुआ, हम क्यों यहाँ एडमिशन लेंगे, तो वो स्लाइड अप कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जिस भी विद्यालय में आपका संस्था आवंटन हुआ है वहाँ जाके पहले एडमिशन ले लेंगे, उसके बाद स्लाइड अप करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, यदि आप प्रथम चरण में उपयुक्त आवंटित संस्था से संतुष्ट हैं और अपने उच्चतर विकल्प वाले संस्था में आवंटन हेतु स्लाइड अप विकल्प का प्रयोग नहीं करना चाहते, तो आप इस प्रथम जो सूचना पत्र के एक प्रिंट आउट के साथ अपने आवंटित प्रशिक्षण संस्था में दिनांक 18 जुलाई से 23 जुलाई के बीच जाकर संस्था के प्रथम वर्ष के शुल्क की निर्धारित राशि जमा वहां अपना नामांकन अवश्य करा लें। यदि आप उपयुक्त आवंटित संस्था में निर्धारित अवधि में अपना नामांकन नहीं कराते हैं तो आपका किया गया उपयुक्त आवंटन अभ्यर्थित्व यानी कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा तथा उक्त सीट को रिक्त मानते हुए आगामी चरण में अन्य अभ्यर्थी को आवंटित कर दिया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, इसको आपको जरूर समझ लेना है। अब बहुत से ऐसे बच्चे जो संतुष्ट नहीं है तो उस केस में क्या होगा, तो यदि आप प्रथम चरण में उपयुक्त आवंटित संस्था से संतुष्ट नहीं है और अपने उच्चतर विकल्प वाले संस्था में आवंटन हेतु स्लाइड अप विकल्प का प्रयोग करना चाहते हैं, तो आप इस प्रथम सूचना पत्र के प्रिंट आउट के साथ अपने आवंटित उपयुक्त प्रशिक्षण संस्था में दिनांक इतना के बीच 3,000 रुपये सुरक्षा राशि जमा कर वहां अपना नामांकन अवश्य करा लें। साथ ही द्वितीय चरण में उच्चतर विकल्प के संस्था आवंटन पर विचार किए जाने हेतु उक्त अवधि में स्लाइड अप विकल्प पर अपनी सहमति दें। यदि आप निर्धारित अवधि में अपना नामांकन नहीं कराते हैं तो स्लाइड अप विकल्प भरने पर भी इसकी मान्यता नहीं दी जाएगी। यानी साफ साफ बोला गया कि अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो पहले तो जहां आया हुआ है वहां जाके एडमिशन ले लीजिए, 3,000 रुपये का जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो जमा करके, और उसके बाद आप जो है स्लाइड अप की प्रोसेस करेंगे। अगर आप जाके वहाँ एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपका अभ्यर्थित्व कैंडिडेचर जो है रद्द कर दिया जाएगा तथा बाकी जो सीट है उसको आगामी चरण के लिए दूसरे अभ्यर्थी को आवंटित कर दिया जाएगा। यदि आप 3,000 रुपये की सुरक्षा राशि जमा कर आवंटित संस्था में नामांकन लेते हैं और अब आप स्लाइड अप विकल्प की सहमति देना चाहते हैं तो आप उक्त निर्धारित अवधि के अंतर्गत प्रथम वर्ष की निर्धारित शुल्क की शेष राशि जमा कर सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा की स्थिति की संस्था द्वारा आपका नामांकन रद्द कर दिया जा सकता है। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, आप एक बार यहाँ पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हिंदी में लिखी हुई है आपको समझ में आएगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको जानकारी समझ में आया होगा। अब जिनका भी यहाँ पे एडमिशन जो है लेना है वो जाके जल्दी से एडमिशन लें, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाएँ। डॉक्यूमेंट्स में वही जो आपके इंटर तक के सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब आप लेकर जाएंगे, और इसके अलावा फ़ोटो, सिग्नेचर, ये अलॉटमेंट लेटर, आवेदन फॉर्म, एप्लीकेशन फ़ी, इसके अलावा और भी जो आधार कार्ड होता है वो सब भी आप लेकर जाएंगे, जाति भी लेकर जाएंगे, निवास भी लेकर जाना होता है आपको। अगर आप मतलब रिजर्वेशन क्लेम करते हैं तो विकलांग है तो विकलांग सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे, SC/ST से हैं तो OBC हैं तो वो अपना OBC सर्टिफिकेट वगैरह जो होता है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है और वहाँ जाके अपना जो है एडमिशन 100% सुनिश्चित कर लेना है। उसके बाद ही कोई आपको जो है यहाँ पे आएगा। अब जैसे सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा फ्रेंड्स, हम आपको एक अलग से वीडियो लेकर आ जाएंगे कैसे सेकेंड मेरिट चेक करना है। और जो कैंडिडेट्स अभी तक जिनका जो है प्रथम चयन सूची में नाम नहीं आया हुआ है वो अपना जो है क्या करेंगे, कॉलेज को बदलाव कर लेंगे। कब से कब तक कॉलेज का बदलाव करना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। कॉलेज बदलाव आप जो है फ्रेंड्स कर सकते हैं कब से कब तक, तो 25 से लेकर 26 तक अपना जो है विकल्प में बदलाव कर सकते हैं जिन अभ्यर्थियों का प्रथम चयन सूची में नाम नहीं आया हुआ है। तो समझ रहे ना, तो ये चीज़ें आप कर लीजिएगा। आशा करता हूँ सारी जानकारी समझ में आई होगी। बाकी की जानकारी फ्रेंड्स आपको dshelpingforever.com की वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बिहार फर्स्ट मेरिट लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे, सीधे ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ से आप सारी जानकारी को पढ़ेंगे और यहीं से आपको जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको इस प्रकार से लॉगिन कर लेना है।